बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने हाल ही में राज्यसभा में राणा सांगा पर कुछ विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद से इस पर बवाल छिड़ गया है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया था। उन्होंने कहा था कि राणा सांगा के निमंत्रण पर ही बाबर हिंदुस्तान आया था। वहीं अब इस पूरे विवाद पर कवि कुमार विश्वास ने शब्दों के बाण चलाए हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मादों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कुश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगड़े मड़राए हैं। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है, उनसे कह दो यह देश महाराणा की ज्योति जानता है। इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा अब, उनसे कह दो यह देश लुटेरों को अब नहीं मानता है। उनसे कह दो यह देश रेडी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, यह देश रेडी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का गुड़ा भाग घर में रखे, यह देश रेडी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था कि राणा सांगा एक गद्दार थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलाया था। हम बाबर की आलोचना तो करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं करते। सपा सांसद के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने माफी की मांग की तो सपा के मुखिया ने रामजी लाल का बचाव किया है। तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरह पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय,